क्रिकेट वाला में दोस्तों आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला होने वाला है, उसके लिए हमारी जीएल की टीम क्या होने वाली है। और जीएल के नज़रिए से अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं दोस्तों, तो ये मैच में आपके लिए टीम बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से चुनने पड़ेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उस तरह से टीम बनाएंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से जीएल को क्रैक कर लेंगे दोस्तों। तो अगर दूसरे मैच की मैं यहाँ पर बात कर दूं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तो यहाँ पर जीएल की टीम इस तरीके से बनानी पड़ेगी आपको कि कंपटीशन को पीछे छोड़ते हुए हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पर 1 to 10 रैंक लेकर आने वाले हैं दोस्तों। और इस टीम को मैं बनाऊंगा केवल और केवल डाटा के आधार पर नहीं दोस्तों, क्योंकि डाटा क्रिकेट में रोजाना बदलता है। तो आपको यहाँ पर मैं टीम बनाकर दूंगा दोस्तों क्रिकेट में फैंटेसी के आधार पर, क्योंकि दोस्तों अगर फैंटेसी में आपको जीतना है तो आपको फैंटेसी के प्रेडिक्शन की ज़रूरत होती है। और फैंटेसी का प्रेडिक्शन पूरे के पूरे यूट्यूब पे केवल और केवल क्रिकेट वाला चैनल ही करता है। हम यहाँ पर आपको क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि इस मैच में कौन से बड़े प्लेयर नहीं चलेंगे, किनको ड्रॉप करके यानी कि चलना है, कौन से आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि 1 से 4 या 5 कितने ट्रम्प प्लेयर आपको यहां पर टीम में लेकर चलने हैं। और उसी के साथ साथ मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा और किस तरीके से आप यहां पर जीएल की टीम बना सकते हैं, ताकि आप यहां पर सुनिश्चित करें कि आपके जो 49 रुपये वहां पर लगे हुए हैं वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो जीएल में प्राइस है वहां पर आप काफी आसानी से 1 to 100 रैंक ला सके, ताकि आपके पैसे वहां पर ना डूबे। तो दोस्तों यहां पर करते हैं शुरू। और अगर आप क्रिकेट वाला चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के नोटिफिकेशन को आप दोस्तों ऑन कर देंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक बार फिर आपका बहुत वार्मली वेलकम। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर कर चलने वाला हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात करेंगे और पिच के हिसाब से आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों जो आप टीम बनाते हैं ना, वो इसलिए अक्सर फेल हो जाती है क्योंकि आप पिछले 4-5 मैच के रिकॉर्ड देखकर या 4-5 मैचों की फॉर्म देखकर उसी आधार पर दोस्तों आप टीम बना देते हैं। और उसी के अनुसार दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर टीम बनाते हैं, इसलिए आप कंपटीशन में फंस के हमेशा आपकी टीम ढीरो हो जाती है। क्रिकेट में आंकड़ों से ज़्यादा दोस्तों फैंटेसी का कमाल होता है, क्योंकि फैंटेसी का प्रेडिक्शन ही आपको यहाँ पर जीएल जिता सकता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर इसीलिए यहाँ पर रेगुलर तौर पर हम जीएल और एसएल में विन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस मुकाबले में बताऊंगा आपको कि ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट मुकाबले की भी बात करूं दोस्तों, तो विकेट कीपर के रूप में आपके जितेश शर्मा ट्रम्प प्लेयर थे, वहां पर उनका 27% का सिलेक्शन था। ऑलराउंडर्स की अगर उस मुकाबले में बात करूं तो शिवम दुबे कैप्टन बने हैं, वो भी ट्रम्प प्लेयर थे, उनका भी 10-12% का सिलेक्शन था। और बॉलर्स के रूप में जो वॉइस कैप्टन वहां पर बने थे दोस्तों, तो वहां पर मुजीब भी एक ट्रम्प प्लेयर थे, उनका सिलेक्शन भी उस मैच में 27% के आसपास था। और यहां पर अगर मैं बात कर दूं, शिवम दुबे बने हैं ग्रैंड लीग की टीम में जिसने 2 करोड़ जीती है, कैप्टन, और वाइस कैप्टन बने हैं मुजीब। यानी कि आप केवल और केवल बड़े नामों के आधार पर दोस्तों क्रिकेट में नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा कितनी आसानी से आउट हो गए थे, शुभमन गिल कितनी आसानी से आउट हो गए थे, और रिंकू की भी अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं निकाल के दी थी। तो केवल और केवल बड़े आंकड़े आपको यहां पर जिता नहीं सकते हैं दोस्तों। तो काफी ध्यान से यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर आपके लिए एक टीम बनाऊंगा दोस्तों, और दूसरी टीम किस तरीके से बनेगी और तीसरी टीम किस तरीके से बनेगी, ये सारे के सारे टिप्स मैं यहां पर आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आपने अगर बहुत ध्यान से देखा और मुझे ध्यान से यहां पर फॉलो किया तो जीएल में आप यहां पर 101% बेहतरीन करने वाले हैं, बढ़िया रैंक लाने वाले हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए की मेगा ग्रैंड लीग आप बड़ी ही आसानी से रेगुलर खेलते हैं तो जीत जाएंगे एक दिन। तो सबसे पहले यहां पर इस मुकाबले में मैं आपसे बात करूंगा ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। अगर विकेट कीपर्स में मैं देखूं तो गुरबाज और जितेश दोनों का सिलेक्शन जो है 50% से ऊपर चला गया। तो बल्लेबाजों में अगर मैं ट्रम्प प्लेयर बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर रिंकू सिंह एक हमारे ट्रम्प प्लेयर है, रहमत शाह एक ट्रम्प प्लेयर है और तिलक वर्मा एक ट्रम्प प्लेयर है। तो बैटिंग अगर सेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो ये 3 ट्रम्प प्लेयर हैं। और आपको कल जीएल की जो फाइनल टीम होगी जो 2 करोड़ रुपए जीत के ले जाएगी, उनमें से आपको ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, पक्का दिखने वाले हैं ये।
इनके अलावा और मैं ट्रम्प प्लेयर की यहाँ पर बात करूं अगर ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों, तो गुलबदीन नईब एक ट्रम्प प्लेयर है और करीम जन्नत भी एक ट्रम्प प्लेयर है। तो यहाँ पर मैं इनकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए गुलबदीन को नहीं लूंगा एज एन ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम में। यहाँ पर हम लेंगे वाशिंगटन सुंदर को। इनका दोस्तों 5% का सिलेक्शन है। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे लिए यहाँ पर रवि बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ट्रम्प प्लेयर में। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फजलुल्लाह फारूकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे 7 ट्रम्प प्लेयर हो गए हैं। और इन 7 ट्रम्प प्लेयरों में दोस्तों क्या करना है, आपको जो है जब भी टीम डिजाइन करनी है, इनमें से जो है हमेशा 3 से 4 खिलाड़ी लेकर चलने हैं। कौन से खिलाड़ी आप लेकर चलेंगे और कौन से खिलाड़ी की जगह आप लेकर चलेंगे, जैसे इस मुकाबले में कई बड़े प्लेयर हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर कौन से हैं, कौन से बड़े प्लेयर को हम यहाँ पर फ्लॉप करके चल सकते हैं, यानी कि ड्रॉप करके चल सकते हैं। गुरबाज की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये भी एक यहाँ पर बिग प्लेयर है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर रोहित शर्मा एक बड़े प्लेयर हैं। उसी के साथ साथ बात करूं शुभमन गिल एक बड़े प्लेयर है। और इसी के साथ अगर मैं बात कर दूं तो इब्राहिम जादरान भी एक बड़े प्लेयर है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं करीम जन्नत और वाशिंगटन सुंदर तो दोस्तों ट्रम्प प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी, उमर जाई एक बड़े प्लेयर है। इसी के साथ साथ में अरसल पटेल भी यहाँ पर एक बड़े प्लेयर है। और गेंदबाजों में अगर मैं बताऊं आपको बिग प्लेयर्स कौन से हैं दोस्तों बिग प्लेयर्स वो होते हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो 40% से लेकर और 99% के बीच में होता है। यानी कि ये खिलाड़ी हमेशा ज़्यादातर लोगों की टीम में होते हैं। और दोस्तों अगर ये चल जाए आपकी टीम में है तो आपको केवल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, ये अकेले आपको जीएल कभी विन नहीं करा सकते। कल की टीम में भी अगर मैं देखूं जीएल जीतने वाली जिसने 2 करोड़ रुपए जीते हैं, वहां पर जो है 3 ट्रम्प प्लेयर थे और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों ट्रम्प प्लेयर ही बन गए थे। तो उसी के साथ साथ अगर मैं अभी बड़े प्लेयरों की यहाँ पर बात कर लूँ और गेंदबाजों में खास तौर पर, तो अर्शदीप सिंह एक बड़े प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ मुजीब जो कल के मैच में वाइस कैप्टन बने थे वो भी एक बड़े प्लेयर हैं। और इसी के साथ साथ बात कर लूँ तो मुकेश कुमार भी एक बड़े प्लेयर है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर ये 10 बिग प्लेयर हो गए हैं इस मुकाबले में। तो आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पर टीम बनाएंगे दोस्तों, उनमें से कम 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर किसी ना किसी बड़े प्लेयर को बैठना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप शुभमन गिल को ड्रॉप करके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जीएल जो है ना, आपके अलावा 1 करोड़ लोग और खेल रहे हैं और इनाम की राशि जो ये 2 करोड़ रुपए है ना, उसके बीच में ये बड़े प्लेयर्स ही आ जाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, या इसी के साथ साथ बात कर दूं मोहम्मद नबी हो, जो कभी क्रिकेट में फ्लॉप नहीं होते। और फैंटेसी में दोस्तों यही काम होता है, आपको पता करना होता है कि कौन सा प्लेयर कल के मैच में फ्लॉप जा सकता है और कौन सा छोटा खिलाड़ी या छोटा नाम है बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, यानी कि 2 विकेट लेकर दे दे आपको या 40 से 50 रन बनाकर दे दे। क्योंकि अगर ये ट्रम्प प्लेयर आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ना दोस्तों, तो आपके जीएल जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और रेगुलर तौर पर आप अच्छी टीम बनाते हैं तो जीएल भी दोस्तों जीत जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर किस्मत का भी थोड़ा सा गेम होता है दोस्तों, लेकिन आपकी किस्मत दोस्तों इन खिलाड़ियों से बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जजाई को यहाँ पर 0 पर आउट होना लिखा है तो ये 0 पर ही आउट होगा। अब इसमें आपकी किस्मत का कोई लेना देना नहीं। या तिलक वर्मा का यहाँ पर 50 रन बनाना निश्चित है, तो इसमें आपकी किस्मत का कोई लेना देना नहीं। दोस्तों जीएल जीतने के लिए आपको अच्छी टीम बनानी होती है रेगुलर तौर पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मुकाबले के लिए अगर पिच की बात कर लूँ दोस्तों, तो ये लिखा है ऐप पर बॉलिंग पिच है दोस्तों। इस तरीके के ट्रैप में कभी मत फंसिएगा। मैं आपको प्रॉपर पिच रिपोर्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर दोस्तों यहां पर मैं पिच रिपोर्ट की बात कर लूं तो मुकाबला होगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर के अंदर। और इस स्टेडियम के आपको पता ही है दोस्तों, यहां पर वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में 200 का आंकड़ा लगाया था, यानी 2 शतक लगाया था। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं तो T20 में यहां पर इंडिया ने 260 रन बनाए थे 5 विकेट पर। तो यानी कि ये पूरी तरीके से बैटिंग सरफेस है। बाकी करंट की अगर मैं पिच रिपोर्ट पढ़कर बता दूं तो इसमें लिखा है पिच आमतौर पर बल्लेबाज के फेवर में काम करती है, यानी बल्लेबाज यहां पर इस पिच का पूरा आनंद उठाते हैं। पिच सपाट है दोस्तों और बाउंड्रीज बहुत छोटी है, इसलिए बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री तक आसानी से भेज सकते हैं। यानी कि बड़ी आसानी से यहां पर चौके और छक्के लग जाते हैं, क्योंकि बाउंड्री बहुत बड़ी है। और पिच जो है ना दोस्तों बिल्कुल फ्लैट सरफेस है यहां पर। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिलती है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों जो है ना, इंडिया के बॉलर पेसर्स जो हैं और अफगानिस्तान के जो पेसर्स हैं
उनमें दोस्तों जमीन और आसमान का अंतर है। इंडिया यहाँ पर अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो गेंदबाज अलग तरीके से लिए जाएंगे, और अगर यहाँ पर अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करता है तो वहाँ पर गेंदबाज अलग तरीके से लिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में जिस तरीके से आप खेलते हैं मैदान पर, स्टैट्स यानी आंकड़ों के साथ साथ सारा खेल, अगर मैं बात कर लूँ जीएल जीतने में दोस्तों, तो स्किल्स का होता है दोस्तों। किस्मत का इतना बड़ा गेम नहीं होता जितना स्किल्स का होता है, तो आपको अपने स्किल्स यहाँ पर लगाने होते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है वनडे में एवरेज स्कोर जो है 309 है, और टी20 की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो टी20 में यहाँ पर 206 है, यानी कि एवरेज स्कोर 206 है, यानी कि बैटिंग के लिए बहुत तगड़ा पिच है दोस्तों। स्टैट्स की अगर थोड़े से बात कर लूँ दोस्तों, थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है स्टैट्स से, तो टी20 में यहाँ पर 3 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 2 बार जीती है, और बैटिंग सेकंड यहाँ पर 1 बार जीती है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात कर लूँ, इंडिया ने बनाए थे 260 रन 5 विकेट पर, और लोवेस्ट स्कोर की बात कर लूँ दोस्तों, तो 142 रन बनाए थे यहाँ पर 9 विकेट पर श्रीलंका ने। तो कुछ अफगानिस्तान अगर यहाँ पर जो है पहले बल्लेबाजी करता है, तो अफगानिस्तान भी यहाँ पर 160-70 के आसपास सिमट सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ, 150 से नीचे 1 बार बने हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर 150 से 170 के बीच में 1 बार भी नहीं बना, 170 से 190 के बीच में 1 बार भी नहीं बना, और 190 या 200 से ऊपर 2 बार बने हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें 2 बार जो है 200 प्लस का स्कोर बना है, यानी कि प्योर बैटिंग सरफेस है। वेदर की बात करूँ तो ये वेदर बिल्कुल प्लेन है, यानी कि सनी वेदर है। उस तरह की कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है कि गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती दोस्तों। और बात करूं अगर मैं यहाँ पर इस वेन्यू पर कौन से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, तो मैं रोहित शर्मा की बात कर लेता हूं। 4 मुकाबले खेले हैं रोहित शर्मा ने यहाँ पर 35 के एवरेज से, यानी 35 रन तो हर मैच में उनका एवरेज निकल के ही आ रहा है। 236 के स्ट्राइक रेट से जो है रन बनाए हैं, यानी कि अगर वो 20 बॉल भी यहाँ पर खेल देते हैं तो आपको 50 रन बना कर दे देंगे। सुमन गिल की बात करूं, और सुमन गिल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, कल के मैच में जीएल की ड्रीम टीम में आपको दिखने वाले ये बेहतरीन पारी खेलेगा, इस बात को याद रखना अपने भाई की। 3 मैच खेले हैं, 32 के एवरेज से रन बनाए, 156 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि इनका स्ट्राइक रेट भी तकड़ा है। गेंदबाजों में बात करूं तो आवेश को मौका मिल सकता है यहाँ पर अर्शदीप की जगह। तो 5 मैच खेले हैं दोस्तों, और इकोनॉमी रहा है 7 का, और 2.5 से ज़्यादा विकेट इन्होंने एक मैच में लिए, यानी कि 5 मैचों में 8 विकेट यहाँ पर लेके दिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुजीब की बात करूं दोस्तों, तो इस तरह की पिच पर ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है स्पिनरों के अगर लिहाज से बात करूं। 3 मैच खेले हैं दोस्तों यहाँ पर, और 7 विकेट लेके दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। 5 विकेट लेके दिए हैं दोस्तों। और कुलदीप यादव की अगर बात करूं तो 5 मैच खेले हैं, 7 विकेट लिए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहे हैं दोस्तों। बाकी अब मैं बात कर लूँ किस तरीके से यहाँ पर टीम बनेगी, तो दोस्तों हमने यहाँ पर पिच को बेहतर तरीके से समझ लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कौन से प्लेयर कल के मैच में दोस्तों फ्लॉप होने के चांसेस रखते हैं यहाँ पर, यानी कि कौन से प्लेयर कल यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है फ्लॉप हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि फ्लॉप प्लेयर करके ही दोस्तों आप फ्लॉप प्लेयर की जगह ही यहाँ पर जो है ट्रम्प प्लेयर का यूज करोगे दोस्तों। क्योंकि फ्लॉप होने वाले प्लेयर जो होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं, उनको अपनी टीम में कोई भी दोस्तों लेना नहीं चाहता। यहाँ पर दोस्तों डाटा के ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा कभी 100 रन बना देंगे तो कभी 2 पर भी आउट होंगे। तो हमेशा इस चक्कर में नहीं रहिए कि रोहित शर्मा 100 ही रन बनाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बड़ी आसानी से कल के मैच में कौन से खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं। तो बात करूँ मैं अगर इनकी गुरबाज की, तो बैटिंग सेकंड में फ्लॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों। जादरान की अगर बात करूँ तो स्मॉल लीग के बढ़िया प्लेयर हो जाएंगे यहाँ पर। इनकी बात करूँ मोहम्मद नबी की दोस्तों, तो बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होने वाले इनके ऑफ स्पिन खास तौर पर। और गेंदबाजी में अगर मैं बात करूं तो ओमर जई इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो एज एन ऑलराउंडर यहाँ पर ये फ्लॉप हो सकते हैं। बाकी एक आधी टीम में इनको वीसी भी बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट के आंकड़े हैं दोस्तों, और क्रिकेट का मैदान पे खेल होता है। और जब खिलाड़ी यहाँ पर जो है ग्राउंड पर उतर जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि ये प्लेयर क्या करेगा और ये क्या नहीं। हमें उससे पहले ही यहाँ पर प्रेडिक्शन करना होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और खिलाड़ी की, तो सुमन गिल कल यहाँ पर इनके लंबी पारी खेलने के बहुत तगड़े चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एसएल के लिहाज से भी और जीएल के लिहाज से भी दोस्तों। और इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर अर्शदीप सिंह दोस्तों, यहाँ पर 1 से 2 विकेट लेके देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा करके अगर मैं बात करूं तो एसएल की टीम में भी लेकर चलना और जीएल की टीम में भी लेकर चलना। वीसी इनको बना सकते हैं एक टीम में दोस्तों, उस सिचुएशन में जब अफगानिस्तान यहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाला है।
बात करूं मुकेश कुमार की तो यार इस गेंदबाज ने लाइन लेंथ पकड़ ली है, ये सही लाइन पे गेंदबाजी कर रहा है। लास्ट मुकाबले में भी मैंने बताया था कि इसकी लाइन और लेंथ की बात करूं अगर आज के टाइम में जो इंडियन के नए बॉलर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन है, तो ये एक फिक्स खिलाड़ी हो जाता है। इसको ज़्यादातर टीमों में ट्राई करेंगे दोस्तों। अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं, ये भी इस वेन्यू पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है एज एन ऑलराउंडर। बाकी बॉलर के लिहाज से अगर बात करूं तो ड्रॉप भी किया जा सकता है एसएल वगैरह की टीम में। तो दोस्तों कुछ ये 8-9 हमारे जो है बड़े प्लेयर है। अब टीम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इन्हीं में से इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर पहली टीम में मैं 3 ट्रम्प प्लेयर यूज करने वाला हूँ। तो बनाते हैं पहली टीम और किस तरीके से बनाएंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, कौन कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों। तो तब तक आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि क्रिकेट वाला ही एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहाँ पर जो है आपको फैंटेसी का प्रॉपर प्रेडिक्शन मिलता है। खाली डाटा के आधार पर यहाँ पर काम नहीं होता। और इस फैंटेसी के प्रेडिक्शन का फायदा ये कि कैप्टन, वाइस कैप्टन, ट्रम्प प्लेयर, फिक्स प्लेयर और बिग प्लेयर कौन से फ्लॉप हो गए सब आपको आसानी से पता चल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बनाते हैं आपके लिए फर्स्ट टीम। तब तक दोस्तों आप मेरे जो है वीडियो के पिन कमेंट से जाके यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों टॉस के बाद कई बार बहुत भारी चेंजेस होते हैं, यानी कि 2 से 3 खिलाड़ी बदल जाते हैं टीम में, तो सारी की सारी टीम का समीकरण ही बदल जाता है। तो अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल मेरा होगा ज्वाइन, तो वहां से मैं आपको टॉस के बाद ट्रम्प खिलाड़ी भी बता दूंगा, अपडेटेड पिच रिपोर्ट भी बता दूंगा, जीएल की दोस्तों फ्री में टीम भी दे दूंगा। तो इस चैनल को दोस्तों आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी यहाँ पर हम पैसे वैसे का गेम नहीं खेलते कि आप जो है यहाँ से हमारी प्राइम टीम ले लो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों। तो पहली टीम में विकेट कीपर के रूप में मेरी चॉइस हो जाएंगे गुरबाज, और इन्हीं के साथ में मैं जितेश को लेकर चलूंगा, क्योंकि दोस्तों 5वें नंबर पर ये बल्लेबाजी करने आता है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर खिलाड़ी हो जाता है। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूँ, पहली टीम के लिए मैं रोहित शर्मा को दोस्तों ड्रॉप करूंगा, इनकी जगह लूंगा शुभमन गिल को, ये भी ओपनिंग करते दिखेंगे। इसी के साथ में मैं यहाँ पर पहली टीम में लेके चलूंगा रहमत शाह को। फ्लैट बैटिंग सरफेस है, यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी खेल सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही चलेगा। तिलक वर्मा को लेकर चलूंगा मैं, क्योंकि इन पर टीम बहुत भरोसा दिखा रही है, ये लंबी पारी जल्दी ही खेलने वाला है दोस्तों। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद नबी यहाँ पर मेरी एक चॉइस हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी अच्छी खासी स्पिनिंग कर लेते हैं और बल्लेबाजी में भी कई बार ऊपर आ जाते हैं, मजबूत बल्लेबाज है। इसी के साथ में पहली टीम में मैं अक्षर पटेल को ड्रॉप करूंगा, उमर जई को ड्रॉप करूंगा, वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर लेकर चलूंगा मैं। और गेंदबाजों की बात करूं दोस्तों पहली टीम में, तो यहाँ पर मेरा बॉलर्स पे फोकस रहेगा दोस्तों। जीएल जीतने के लिए आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं, तो बॉलर्स को भी यहाँ पर अहमियत देंगे इस टीम में। अर्शदीप को लेकर चलेंगे पहली टीम में, इसी के साथ में नवीन को लेकर चलेंगे। लास्ट मुकाबले में -2 पॉइंट दिए थे, ट्रम्प प्लेयर है, नोई को लेकर चलेंगे पहली टीम में। इसी के साथ साथ मुकेश कुमार को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी यहाँ पर पहली टीम हो गई है। तो यहाँ पर मैंने रोहित शर्मा की जगह पे शुभमन गिल को खिलाया दोस्तों। और इसी के साथ साथ मैं बात कर लूँ यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर की, तो तिलक वर्मा मेरे ट्रम्प प्लेयर है यहाँ पर, वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर मेरे ट्रम्प प्लेयर है। इसी के साथ में नवीन उलक और बिश्नोई यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर है। तो 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर पहली ही टीम में मेरे हो गए। अगर आपको थोड़ा सा कम रिस्क यहाँ पर लेके चलना है, या थोड़ी और सेफ साइड आपको खेल के चलना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिर तिलक वर्मा की जगह रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात कर लूँ इस टीम में, तो कैप्टन यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ शुभमन गिल को दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये लंबी पारी खेलने वाला है। और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं बनाऊंगा बिश्नोई को दोस्तों। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरी पहली टीम हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सेकंड टीम किस तरीके से बनेगी दोस्तों। और वो टीम दोस्तों यूनिक होगी, और आपने मेरे कहे अनुसार अगर टीम बना ली अपनी दूसरी, तो आप हर हाल में यहां पर विन करने वाले हैं दोस्तों। तो दूसरी टीम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो दूसरी टीम में आपको जो है दोस्तों 8 जो है फिक्स खिलाड़ी लेकर चलने हैं, क्योंकि मैं जो आपको टीम बता रहा हूं उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। 8 फिक्स खिलाड़ी आप यहां पर लेकर चलेंगे, और 3 ट्रम्प प्लेयर यहां पर आप लेकर चलने वाले हैं। तो मैं आपको हिंट दे दूं दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं उस टीम में यहां पर, तो उस टीम में आप क्या कर सकते हैं, गुरबाज को भी लेके चल सकते हैं, आप जितेश शर्मा को भी लेके चल सकते हैं। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो आप रोहित शर्मा को लेकर चल सकते हैं, और शुभमन गिल को भी लेकर चल सकते हैं दोस्तों बैटिंग फर्स्ट में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप ट्रम्प प्लेयर वहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप रिंकू को टीम में ऐड कर सकते हैं, और रहमत शाह को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं तो आप जो है यहाँ पर जो है नबी को लेकर चल सकते हैं, उमर जई को लेकर चल सकते हैं, और जो है यहाँ पर आप करीम जन्नत को भी लेकर चल सकते हैं। शुभम दुबे को दोस्तों ड्रॉप करके चलेंगे दोस्तों।
और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आप इंडिया के फेवर में गेंदबाजी ज़्यादा लेके चल सकते हैं, यानी कि आप अर्शदीप को लेके चल सकते हैं, इसी के साथ में बिश्नोई को लेकर चल सकते हैं। और आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपके फिक्स प्लेयर है ना, उनमें से आपको बनाना है कैप्टन, और वॉइस कैप्टन आप बना के चलेंगे जो है ट्रम्प प्लेयरों में से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टीम किस तरीके से हो रही है यहाँ पर। दोस्तों ये सेकंड टीम हो गई है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी टीम को डायरेक्ट कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने वेरिएशंस यहाँ पर डालने हैं। आपको अपनी चॉइस के हिसाब से भी यहाँ पर एक आधा ट्रम्प प्लेयर दोस्तों डालना है। बाकी यहाँ पर अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लूँ, तो यहाँ पर आप कैप्टन बना के चल सकते हैं इस मुकाबले के लिए। जैसे रोहित शर्मा को यहाँ पर एज एन कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट कर रही है इंडिया और रोहित शर्मा को ले रहे हैं, तो आप कैप्टन बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। और रोहित शर्मा को अगर आपने यहाँ पर कैप्टन बनाया है, तो उस सिचुएशन में आप करीम जन्नत को वाइस कैप्टन नहीं बना सकते हैं, या इनके किसी मेन गेंदबाज को आप जो है कैप्टन, जैसे फजुल्ला फारूकी हो गए, उनको आप कैप्टन नहीं बना सकते, या नवीन को आप कैप्टन नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपके पास बहुत सारे हैं। तो आप उस सिचुएशन में अफगानिस्तान के किसी गेंदबाज को जो है वाइस कैप्टन नहीं बना सकते। शर्मा के साथ आप जो है इंडिया के किसी गेंदबाज को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जैसे वीसी बना सकते हैं, अर्शदीप को। इवन इस मैच में अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, जैसे रिंकू सिंह को बनाया जा सकता है। और अगर मैं बात कर लूं अफगानिस्तान की साइड से आप किसको वाइस कैप्टन या कैप्टन करके चल सकते हैं, तो यहां पर वाइस कैप्टन आप इनको बना सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करे यहां पर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आएंगे दोस्तों, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ही नुकसान देंगे। हमारे पास ज्यादातर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं यहां पर। और बात करूं अगर मैं बल्लेबाजों में, तो आप गुरबाज को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, एक आधी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाकर। तो कुछ इस तरीके से आपकी यूनिक और डिफरेंट टीम बनेगी दोस्तों, क्योंकि जीएल कॉपी करके कभी भी नहीं जीता जा सकता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल यूनिक यहां पर जो है अपनी टीम बनाएंगे, और जिस तरीके से मैंने कहा है उसी तरीके से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेके चलेंगे, तो आप गारंटीड यहां से 101% जो है जीएल में बेहतरीन करने वाले हैं दोस्तों। बाकी आपको करना क्या है, इसी तरह के प्रेडिक्शन के लिए क्रिकेट वाला चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों।